एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है विलेजर्स पॉइंट जी ने कि बाबा जी एक वीडियो बनाकर गुरु शिष्य पर कुछ विस्तार से समझाएं और बताएं कि एक शिष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उनका बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। शिष्य के बारे पर उन्होंने विशेष पूछा और शिष्य शब्द बना है सीखने से, और इसी से फिर बाद में बना है सिख शब्द, वो भी शिष्य आया है। सिख जो होता है वो गुरु के आदेश का पूरा पालन करता है, इसीलिए सिखों के यहाँ गुरुओं की एक परंपरा रही है, उन्होंने उनको बहुत सम्मान दिया है और उनके आदेशों का पालन किया है। और उनके यहाँ वही असली शिष्य कहलाता है कि जो एक तरह से अपने गुरु के आदेशों का पालन करने। और इसी तरह से शिष्य दूसरे क्षेत्रों में भी एक तरह से जो अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक लगातार ही सीखता रहे, श्रम करता रहे, कैसी भी परिस्थिति आए उसी से गुजर कर हर हाल में सीखता ही रहे, वही सच में असली शिष्य होता है। और ऐसे ही शिष्य जीवन के सभी क्षेत्रों में एक तरह से सफल भी होते हैं। तो एक तरह से शिष्य के बारे में भी थोड़ी सी बात हमें जान लेनी चाहिए, मोटी मोटी सी, कि शिष्य भी एक तरह से 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं कि जो गुरु की नेम फेम देखकर मात्र नाम मात्र के शिष्य होते हैं, क्योंकि देखा दाखी वो बनते हैं चारों तरफ। ये भी एक है, गुरु बनाने की भी एक चली हुई है। तो उन्हें सीखने से कोई खास मतलब नहीं होता, बस उन्हें तो एक तरह से गुरु की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें उनके अनुकूल होती हैं, उनके लिए एक तरह से एक सामाजिक दृष्टिकोण से कोई एक गुरु का होना ज़रूरी होता है। समाज में निगुरा होना पहले तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात समझी जाती है, लेकिन आजकल भी एक है ये। आजकल फैशन ज़्यादा है, वास्तविकता कम है। तो ये तो इस तरह एक पहली टाइप के शिष्य होते हैं। फिर एक दूसरे भी होते हैं जो गुरु को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहते हैं, और यदि गुरु चलते हैं ज़्यादातर, तो फिर दोनों मिलकर सभी चीज़ें अच्छे से प्राप्त करते हैं और आराम से फिर उनका उपभोग भी एक तरह से करते हैं। एक तीसरे भी होते हैं, तीसरे तरह के शिष्य भी होते हैं जो सच में वास्तविक शिष्य होते हैं। ये गुरु को पूरा समर्पण करते हैं और पहुंचते भी हैं। समर्पण ही असली बात है। आखिर में आदमी को वहीं आना पड़ता है, किसी भी ढंग से आए, कितनी देर में आए, किसी रास्ते से आए। और शायद समर्पण शब्द भी सुर में शिष्यों के लिए ही बना होगा, जरूर अध्यात्म का ही एक शब्द है। ये शिष्य, सीखना, समर्पण, समाधान, समाधि, ये सारे एक तरह से अध्यात्म के शब्द हैं, शायद मूल में एक ही धातु से बने हों। तो ऐसे शिष्यों की ताकत जो होता है, जो वास्तविक शिष्य होते हैं, ये उनकी ताकत एक तरह से उनका पूर्ण समर्पण ही होता है। और ऐसे शिष्यों के एक तरह से उल्लेख भी मिलते हैं दुनिया में, इसी तरह के पूर्ण समर्पण वालों के। वो सभी धर्मों में इस तरह के गिने चुने कुछ उल्लेख मिलते हैं कि जिनके गुरु एक सिद्ध गुरु भी नहीं थे, लेकिन शिष्य ने समर्पण के बल पर पूरा सीखा, पूरा पाया, और उन्होंने बाद में जानने के बाद पता चला कि गुरु को भी तो कुछ भी नहीं आता। फिर उन्होंने गुरु को भी जगा जाए, उनका भाव हुआ, उन्होंने एक तरह से गुरु को भी जगा, क्योंकि उनका समर्पण भाव, एक तरह से एक आत्मनिष्ठा गुरु के प्रति हमेशा से ही पूरी थी। और एकलव्य का उदाहरण तो हम सभी जानते हैं, ये तो जगत प्रसिद्ध है कि गुरु के मना करने के बाद भी मिट्टी की मूर्ति को सामने रख कर ही अपना लक्ष्य प्राप्त किया। और गुरु द्वारा बाद में अंगूठा मांगने पर भी तुरंत ही काट कर दे देना ही दर्शाता है कि गुरु के प्रति कितना समर्पण भाव रहा होगा। यानी वो चाहते तो चाहकर भी नहीं दे सकते थे, कह देते थे आपने तो मुझे दीक्षा ही नहीं दी, शिष्य ही नहीं बना कभी भी। लेकिन असली जो शिष्य होता है वो अयोग्य गुरु के होने पर भी अपने भाव में एक तरह से सब पा लेता है। ऐसे ही एकलव्य ने भी पाया था, कभी भी उन्होंने जरा संशय पैदा नहीं किया गुरु के प्रति। तो असली बात तो हमारा समर्पण ही होता है। समर्पण के बाद सारी चीज़ें खुद ही आनी शुरू हो जाती हैं अस्तित्व से। तो पूरी बात तो एक तरह से यही है कि भाई शिष्य की एकाग्रता
यदि लक्ष्य की ज़रूरत के अनुकूल है, उसकी एकाग्रता, उसका प्यास 100% है अपने लक्ष्य के प्रति, तो यही बात तुरंत एक तरह से उसकी लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता भी बन जाती है। यानी एकाग्रता कहो, पूरा फोकस कहो, पूरा समर्पण कहो, यही एक तरह से हमारी योग्यता बनती है किसी चीज़ की पाने की। और रही अस्तित्वगत उपलब्धियों के जगत में या कहो आध्यात्मिक जगत में, तो योग्यता और मिलना एक ही चीज़ के दो नाम है, एक ही घटना के नाम है। इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में, अस्तित्व के जगत में कोई अपवाद नहीं होता, वहाँ कोई हेरा फेरी, कोई संभावना नहीं। बाहर के जगत में तो संसार में सारी चीज़ें हो सकती हैं, अपवाद भी हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अध्यात्मिक तो एक तरह से अपने ही अनुभव से समझ में आती है सच में। बाकी ठीक है, हमें पता भी चल जाए उससे भी काफ़ी हमें सहायता मिलती है। तो ये तो एक तरह से मोटी मोटी बातें हमने शिष्यों के बारे में समझी। फिर थोड़ी सी बातें हमें कुछ गुरुओं के बारे में भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें गुरु शिष्य दोनों के बारे में पूछा। तो गुरु भी मोटे तौर पर 4 तरह के होते हैं। पहले तो वो होते हैं कि जिन्होंने किसी भी कारण से ये तय कर लिया होता है अपने जीवन में कि उन्हें हर हाल में गुरु ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कुछ भी करना पड़े। और ये बस संट बोलते रहते हैं और अपने को गुरु प्रचारित भी करते रहते हैं। हालांकि इनमें कुछ की तो चाल ढाल शकल भी सच में गुरुओं जैसी नहीं लगती। कम से कम आदमी बाहर से तो लगना ही चाहिए, अंदर क्या है नहीं तो बहुत बाद की बात है। लेकिन ये भी चलते हैं, क्योंकि दुनिया में मूर्खों की भरमार है, इन्हें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं। यहाँ सब तरह के लोग हैं, सब तरह की चीज़ों के ग्राहक हैं। और ओशो का तो एक कथन है कि तुम कुछ भी बोलना शुरू कर दो और बोलते रहो, कुछ दिनों में पाओगे फिर कि तुम्हारे चारों तरफ कुछ हिस्से इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। ये ओशो का कोट है, ये सच है, फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी का। तो एक तो इस तरह के गुरु होते हैं। एक दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं कि बाहरी वेशभूषा बना लेते हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ बिना कुछ किए धरे एक तरह से फ्री में जीना होता है, कुछ करना ना पड़े, कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। उन्हों भी फॉलोअर्स तो एक तरह से मिल ही जाते हैं, खाना कपड़ा देने वाले मिल ही जाते हैं, क्योंकि जैसे फ्री के ये चाहने वाले गुरु होते हैं, ऐसे ही फ्री में कुछ शिष्य भी होते हैं जो फ्री में ही गुरु बना लेते हैं। तो इसलिए एक तरह से वो भी काफ़ी मौजूद हैं, वो भी मिल ही जाते हैं। जैसे गुरु वैसे ही शिष्य भी मिल जाते हैं। और इन दोनों तरह के गुरुओं के साथ एक तरह से जो पहला बताया और ये दूसरी वाली टाइप, इनके साथ शिष्यों को कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि न गुरु को कुछ ज़्यादा चाहिए, कोई गहरा हिसाब है, ना शिष्यों को कुछ गहरी बातें चाहिए। तो दो तो ये हुए। तीसरे एक और टाइप के गुरु होते हैं जो कि सच में कुछ बुद्धिमान होते हैं। वो लोगों के कहो, मनुष्य के कहो, सामान्य मनोविज्ञान को समझते हैं, बोलते हैं, ज्ञान की बहुत सी बातें बताते रहते हैं, पढ़कर सुनकर इधर उधर, और अनावश्यक ज्ञान ही बताते रहते हैं, क्योंकि बताते रहो, बोलते रहो तो शिष्य प्रभावित होते चले जाते हैं। तो वो आध्यात्मिक विषयों से हटकर भी दैनिक ज़रूरतों वाले विषयों पर भी बोलते हैं, जबकि वो गुरु अध्यात्म के हैं, लेकिन वो भी बताते रहते हैं। बहुत चल रहे हैं आजकल तो फुल है। वो एक तरह से समस्याओं को अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर भी बताते रहते हैं। और ऐसे गुरुए ज़्यादातर शिष्यों के हिसाब से चलते हैं। और जैसे राजनीतिक लोग नेम फेम पाते हैं, ऐसे ही ये भी नेम फेम पाते हैं, ये भी धर्म के गुरु हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भीड़ है, पावर है, जनशक्ति है। और दुनिया में सबसे पहला आदमी भीड़ ही देखता है, भीड़ से ही प्रभावित होता है कोई भी मनुष्य। तो वो एक तरह से इस तरह के गुरु असली समाधानों को एक तरह से ना तो जानते हैं और ना ही वो बता सकते हैं। बस कुछ भी हल्का फुल्का बता देते हैं, हल्की फुल्की कुछ क्रियाएं बता दी, कुछ भी, उन्हीं में लोग उलझ जाते हैं। मन को भी काम चाहिए, लोगों के भी, उन्हें भी किसी को बहुत गहरी चीज़ें तो उन्हें भी नहीं चाहिए। ये हम सब जानते हैं, हमने बुद्ध के बारे में पढ़ा है। ये इस तरह की सारी चीज़ें सब चलती है, और ये सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं के साथ होते हैं, इस तरह के लोगों के साथ। और ये सब तरह की नेम फेम सुविधाएं भोगते हैं। सबसे बड़ा वर्ग जो है इन्हीं के साथ एक तरह से रहता है, क्योंकि ये एक तरह से लोगों को सच में धर्म नहीं चाहिए, धर्म के बारे में जानकारी चाहिए, अध्यात्म, वास्तविक अध्यात्म नहीं चाहिए, अध्यात्म के बारे में बातें चाहिए।
ज्ञान चाहिए, थ्योरेटिकल चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं, और वो सब इनके पास होता है, दे देते हैं। तो एक तरह से 3 हुए, एक चौथे और भी होते हैं, वो तो सच में असली गुरु होते हैं, एक तरह से वो पहुँचे हुए होते हैं, स्वयं के अनुभव से गुजरे हुए होते हैं, एक तरह से सिद्ध पुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं। और इनके पास तो पहली बात तो सच में आते ही बहुत कम है, क्योंकि उनसे तालमेल नहीं बनता, और जो आते हैं उनमें से भी कम ही ठहरते हैं, कुछ फिर धीरे धीरे सरक जाते हैं, क्योंकि एक ही बात है कि ये समझौतावादी नहीं होते, बस, और कुछ नहीं। और इन्हें यह भी पता होता है कि भीड़ का कोई मतलब भी नहीं होता, भीड़ किस तरह के लोगों होते हैं, क्या उनकी मानसिकता, सब चीज़ें समझते हैं। और इनकी कुछ ज़रूरतें भी सामान्य ज़रूरतों से कुछ ज़्यादा नहीं होती, सामान्य सी ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी हो ही जाती हैं। तो इनके पास तो सच में कोई सच्चा मुमुक्षु ही कहो ठहर सकता है। और सही गुरु, सही शिष्य का मिलना तो एक तरह से एक विरल घटना होती है जगत में, ये बड़ी मुश्किल से ये घटना घटती है, इसीलिए इतने कम लोग पहुंचते हैं। और असली बात तो इस जीवन में कहो, दुनिया में कहो, एक ही है कि भाई हम एक अच्छा सच्चा पक्का शिष्य एक तरह से हमें बनना चाहिए, कहो बनना ही होता है हर हाल में। और जो सभी कुछ एक तरफ रख कर अपने लक्ष्य को कैसे भी प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा शिष्य होता है। उसे एक तरह से ऐसे शिष्यों को एक बात का और पता होता है कि उन्हीं लोगों से सलाह लेते हैं जो सच में उस फील्ड में गहरे गए हुए होते हैं, गहरे गुजरे होते हैं, भले वो सफल हुए या असफल हुए, उनके साथ भीड़ है या नहीं है इन्हें इससे मतलब नहीं, ये अनुभवी लोगों के पास ही जाते हैं, एक तरह जो असली शिष्य होता है। तो एक तरह से ये इन चीज़ों को समझते हैं। और एक बात हमें खुद सभी को जाननी चाहिए कि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है, हम ही को एकमात्र ऐसे प्राणी हैं कि जिसे सब कुछ यहाँ जीवन में सीखना पड़ता है। दूसरे जीवधारियों का तो सारा बना बनाया आते हो, तो प्रकृति के लेवल पर जी रहे हैं, हमारे अंदर प्रकृति भी और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो एक तरह से हमें सब सीखना ही पड़ता है, और ये तो हमें सीखना पड़ता है, इसके साथ ही एक और हमें वरदान भी है कि हम जो सोच सकते हैं उसे पा भी सकते हैं। हमें ये फ्रीनेस भी है कि हम कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं पर भी विश्वास करते हैं, विश्वास के दम पर भी पा सकते हैं, और कुछ भी पा सकते हैं सच में। तो अगर पूरा मनुष्य जाति का इतिहास दें, बस एक तरह से हमें इतना ही तो होता है कि हमें एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए, स्पष्ट एक सामान्य बुद्धि हो और एक तीव्र प्यास हो, बस ये जरूरी होते हैं। ये तीनों हर कोई चाहे तो उसके पास कर सकता है, क्योंकि होती है तीनों चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं होती। और जब आदमी एक बार चल देता है, सच्ची प्यास होती, तो फिर तो सारा काम अस्तित्व करता है, अस्तित्व की सहायता ये सारी शुरू हो जाती है, एकदम से ऑटोमेटिक है सारा मामला। तो मेरी तो एक तरह से मुमुक्षु मित्रों से एक ही सलाह है, जो सच्चे वो हैं, कि अपने लक्ष्य वाले फील्ड में, ये मैं एक बहुत ही ऐसी बात कर रहा हूँ जो सब जानते भी हो, लेकिन इसको फिर सोचो इस पर, अपने लक्ष्य वाले फील्ड में कभी भी अपने से कम जानने वाले लोगों के साथ मत रहो। हमेशा सफल जानने वाले लोगों के साथ, जो आपसे ज़्यादा जानते हो। कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना अपने से कम जानने वाले या कम बुद्धिमान लोगों के साथ, जो उस फील्ड के बारे में जानते हैं, मत रहो जहाँ तक संभव हो। और ये एक तरह से वहीं से सब कुछ मिलेगा। हमेशा अपने से अधिक जानने वालों के संपर्क में रहकर ही हम वैसे ही बदल जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, संक्रमण की बीमारी है हमारी। कहावत भी है पुरानी चली आ रही कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ये हमेशा एक सफलता के इच्छुक व्यक्ति को, भले वो किसी फील्ड का भी, उसे ये नियम हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो एक तरह से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।